हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, अच्छे होंगे। काउंसलिंग आपकी चल रही होगी। हालांकि कुछ स्टेट में एग्जाम हो रहे हैं, कहीं पे काउंसलिंग चल रही है। पर अगर आप 2025 में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने वाले हो या फिर आप जीएनएम में भी लेने वाले हो तो भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम इसमें एक ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। और बीएससी नर्सिंग में मतलब सिलेबस क्या है, आप अभी नए नए जा रहे हो तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी कॉलेज शुरू नहीं हुई है। सेशन तो अगस्त में शुरू हुआ, बट आपको ये सब जानकारी जरूर जान लेनी चाहिए। तो आप किसी भी स्टेट से हो, ये वीडियो आपके लिए है। चाहे आप जिस स्टेट से हो, कहीं से भी बीएससी नर्सिंग कीजिए, ये सभी के लिए है। तो इसमें सबसे पहले तो ये जानेंगे कि अगर जैसे बीएससी नर्सिंग है तो इसमें आपको पता ही होगा 4 साल का कोर्स होता है। फिर इसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग होती है और फिर ये कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप अब सेमेस्टर वाइज हो गया है, तो टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, 8। तो 8 में आपको हर 6 महीने पे यहाँ पे एग्जाम देना होता है। हर 6 महीने पे यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम होता है, जिसे आपको पास करना होता है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हो तो आपकी बैक लग जाती है, तो फिर वापस से उसका प्रोसेस होता है, आपको फिर से दोबारा एग्जाम देना पड़ता है। तो बैक नहीं लगने देनी है किसी को, इसके लिए हम बताएंगे आज आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एक ऐसी बुक की अगर आप पढ़ोगे तो अच्छे से हो जाएगा। और फिर हम पूरी बात करेंगे कि क्या कैसे करना है। पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेबस जो होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, अभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर का जानना है, फिर धीरे धीरे आप सब जान जाओगे। तो पहले तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, जिनको नहीं पता वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वहाँ पे देख सकते हो। मैंने वहाँ पे डाल दिया है सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा। आप वहाँ पे देखोगे तो पहले 8 सब्जेक्ट लिखे होंगे, एक दो पेज में पूरा 8 सेमेस्टर का सब्जेक्ट होगा कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट देख लेने हैं और फिर उसके नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि पूरा फर्स्ट सेमेस्टर में किस किस चैप्टर में, मतलब जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं, कितनी यूनिट है, आपको पूरा डिटेल्स में आप वहाँ पे सिलेबस में मिल जाएगा। तो यहाँ से हम ऊपर ऊपर बात कर लेते हैं कि कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको सिर्फ एनाटॉमी फिजियोलॉजी 2 सब्जेक्ट है एक ही। आपको इन दोनों का एक एग्जाम देना है, मतलब यूनिवर्सिटी आपसे 2 एग्जाम लेगी। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सिर्फ 2 ही एग्जाम देने हैं, ओनली 2 देने हैं। एक एनाटॉमी एंड फिजियो, ये 2 कंबाइंड सब्जेक्ट होते एक ही हैं। बस इसमें क्या है कि हम एनाटॉमी में जो है बॉडी पार्ट्स के जो है सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, और फिजियोलॉजी में हम सिर्फ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। दोनों सब्जेक्ट एक ही हैं, बट दोनों को कंबाइन 2 अलग अलग हैं। अलग अलग करके इनको दोनों में से 35-35 का 75 नंबर का एग्जाम होता है। एक सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है, बट 25 का प्रैक्टिकल होता है और 75 नंबर का यहाँ आपको एग्जाम देना पड़ता है। तो ये यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम होता है। तो ये एक एग्जाम ये होता है और दूसरा एग्जाम आपको सोशियो और साइको का देना होता है। तो सोशियोलॉजी और साइको, इन दोनों को उन्हें साइको बोलते हैं शॉर्ट में, बाकी सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी ये 2 सब्जेक्ट कंबाइन होते हैं। इन दोनों का आपका इसी तरह 75 नंबर का 2 है, इन दोनों का एक एग्जाम होता है। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया। बाकी जो है कंप्यूटर और इंग्लिश में, उसमें आपको सिलेबस में देखने को मिल जाएगा। ये सब जो है सिर्फ कॉलेज लेवल का एग्जाम होता है, आपके कॉलेज में ही हो जाएगा। ये बस पास होता है और इसमें सभी पास हो जाते हैं। और बाकी ये 2 मेन एग्जाम होते हैं यूनिवर्सिटी द्वारा जो करवाए जाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि जैसे आप अभी नए नए यूपी में जैसे काउंसलिंग हो गई, सभी बच्चों ने रिपोर्टिंग करा ली और को नहीं मिले, आगे आपको सेकंड या थर्ड राउंड तक कॉलेज मिल जाएंगे। आप भी एडमिशन ले लोगे, फिर आपको ये सब चीजें जरूरत पड़ेगी। तो यूपी में जैसे यूपी के सभी बच्चे हैं ज्यादा करके, तो यूपी से आप गए हो,
आपको अभी नहीं समझ में आता है कि हाँ कैसे क्या करना है इंग्लिश में, क्योंकि सारा कुछ इंग्लिश में होता है। तो आप अपने कंफर्ट के लिए कि आपको बढ़िया लगे, मतलब आपकी पढ़ाई बढ़िया हो, आपको अच्छे से समझ में आए सिलेबस, तो आप बैच ले सकते हो। देखिए बैच आप कहीं भी ले सकते हो, जैसे सेमेस्टर वाइज बैच भी मिलते हैं, आप अभी से लेकर पढ़ सकते हो, क्योंकि बाद में फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको जरूरत पड़ती है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसे आप मॉपअप राउंड में आपकी काउंसलिंग होगी तो आप लेट हो जाओगे, क्योंकि सेशन स्टार्ट हो चुके होंगे, तो वहाँ पे आपको दोबारा से पढ़ाया नहीं जाएगा। तो आपको, और फिर जो शुरू में भी कॉलेज ज्वाइन कर रहा है उसके लिए भी बाद में ये होता है कि जैसे आप पहले से पढ़ के जाओगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये सारा सब्जेक्ट न्यू है आपके लिए, सब्जेक्ट भी न्यू है, कोर्स भी न्यू है। जस्ट 12th के बाद आप बीएससी नर्सिंग में आ गए, तो प्रॉब्लम तो होती है। मैंने भी ये बैच किया था, तो मैंने तो विजय एजुकेशन से फ्लोरेंस नाम का बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हो इसे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ओनली ये बैच होता है, फ्लोरेंस बैच। इसमें साल भर आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपको दूसरा बैच लेना पड़ेगा, तो 6 महीने के लिए आप सेमेस्टर फ्लोरेंस बैच ले सकते हो। और फिर अगर आप बैच जैसे नहीं लेना चाहते हो तो बिल्कुल सस्ती बुक है। देखिए आप बुक तो नहीं ले पाओगे, क्योंकि सब अफोर्ड नहीं कर सकते, 2000-4000 की बुकें होती हैं और इतने सारे एजुकेशन की बुक हैं कि आपको नहीं समझ में आएगा कि किसका बुक लें। और फिर ले भी लोगे तो पैसे खर्चे करने से कोई मतलब नहीं है। देखिए आप नर्सिंग कर रहे हैं, पैसे इतने ज़्यादा लग रहे हैं, तो अपनी मनी को सेव कीजिए। आप सोचिए कि हाँ कैसे मैं पढ़ सकता हूँ। लाइब्रेरी में आप बुक तो ले लोगे, लेकिन वहाँ पे आप बुक में कुछ भी नहीं टिक कर सकते, या फिर आप इसको लेके कितने दिन रख सकते हो, वो 2-4 दिन पढ़ के हाँ उससे आप एडजस्ट कर सकते हो। और बाकी नोट्स तो बनाने ही पड़ते हैं कॉलेज में आपको। और ये एक बुक है जो मैंने भी ली है और मैंने भी इससे पढ़ा और एग्जाम दिया, ये आप लोग देख सकते हो। ये विजय एजुकेशन की बुक है, ये विजय एजुकेशन की बुक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, जो कि ये अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुई थी। तो इससे काफी सारे बच्चों को हेल्प मिलती है, क्योंकि ये पूरी तरह से आप लोग देख सकते हैं कलर्ड वर्जन है। इसमें आपको पूरी तरह से कलर बुक है। इनसे इसमें आपको एमसीक्यू आपके क्वेश्चन में पेपर में आते हैं, तो एमसीक्यू और जो है मॉडल पेपर कई सारे और बुकें, ये पूरी पूरी कलर्ड बुक है। और कलर से क्या होता है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो होता है ये आपको बेसिक सब्जेक्ट होता है। इससे ही पूरे 4 साल में आपको पूरे बॉडी के पार्ट्स में जो भी कुछ है वो समझ में आएगा। तो ये बुक सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए काम नहीं आने वाली है, पूरी 4 साल आपको काम आएगी। तो ये बुक ज़्यादा महंगी नहीं है, मैं तो इसे बोलूँगी कि ये कुछ नहीं है, क्योंकि 550 की बुक है, आप इसे ले लोगे तो आपकी 4 साल काम आएगी। और क्योंकि बुकें तो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, तो इसलिए मैंने भी कोई बुकें नहीं ली, बस इसे ले ली, क्योंकि ये विजय एजुकेशन की बुक है और काफ़ी अच्छी भी है। और आप इसे ले लोगे, अगर आप इसे लेना चाहो तो ले भी सकते हो, विजय एजुकेशन से अभी भी मिल रही है और 550 तक में मिल जाएगी। तो 550 देखो यार कुछ भी नहीं है, ये तो मान लो आप नर्सिंग कर रहे हो तो मतलब नाम मात्र का फीस है, इसे फ्री समझो, तो आप इसे ले सकते हो। और बाकी अगर कुछ नहीं लेना चाहते, आपको इसको सैंपल पेपर चाहिए कि हाँ ये बुक कैसी है, तो इसका आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम के चैनल पे अपने, तो आप वहाँ से भी इसे देख सकते हो। बुक को घर नहीं खरीदेंगे तो भी चल जाएगा, हमसे पीडीएफ आप वहाँ पे ले सकते हो। तो आप देख लेना, आपको बेटर लगे तो लीजिएगा वरना मत लीजिएगा। तो जिनको भी, तो ये थी कुछ जानकारी। देखिए अब इसमें कुछ लोग ये बोलेंगे कि मतलब बुक का ये मैं कोई वो ऐड नहीं कर रही हूँ कि हाँ ये बुक का आप लोग को प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैंने ये बुक यूज की है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से मैं ये चीजें आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हाँ आपको क्या करना चाहिए। नर्सिंग में हूँ इसलिए आप लोग को बताना मेरा पूरा कर्तव्य बनता है कि हाँ आप लोगों को भी ये चीजें पता चले, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखो कोई नहीं चाहता कि आपका बैक लगे,
आपका बैक लगेगा, फिर प्रॉब्लम आपको होगी। तो आपका बैक ना हो और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सको, क्योंकि ये देश होता है। तो देखिए जीएनएम वाले भी जो है, ये जीएनएम की बुक ये भी बुक है, क्योंकि ये बेसिक होता है। तो बाकी प्रश्न तो बीएससी नर्सिंग का है, क्योंकि इनका सब्जेक्ट ही है फर्स्ट सेमेस्टर में, ये सब्जेक्ट ही होगा, तो इसे आप ले सकते हो। बाकी मैंने जो कुछ भी था, हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया है, और बुक्स के एग्जाम का भी सब कुछ बता दिया मैंने। बाकी देखिए एक चीज और है कि आपको यहाँ पे जो है 100 में से 50 मार्क्स लाने होते। अभी तक आप 12th तक 33 मार्क्स लाते थे तो पास हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। आप 50% मार्क्स जब अचीव करोगे तभी आप पास माने जाओगे, वरना अगर 50 से नीचे आते हैं आपके नंबर तो आप फेल माने जाते हो। तो इस वजह से हर सेमेस्टर में आपको बैक नहीं लगने देनी है और एग्जाम को अच्छे से पास करना है 50+ नंबरों से। तो मैंने भी ये बुक यूज की थी, मेरे भी मार्क्स अच्छे आए और कोई बैक नहीं हुआ। तो अब इसी तरह चलता रहेगा। तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप नए हो इस वजह से। बाकी आप एक सेमेस्टर बीतेगा तो आपको खुद ही सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे करना है, आप सब कुछ करने लग जाओगे। तो बाकी अगर आपको अब कोई भी डाउट होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आई, आपको भी कॉलेज मिल रही है या नहीं मिली है या लेने वाले हो, आपको जो कुछ भी डाउट होता है, नहीं समझ में आए अभी भी, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं मुझे, या लाइव सेशन में भी मुझसे कुछ भी चीज़ें आपको मन में डाउट आता है वो चीज़ें भी आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर और कोई जानकारी चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।